मिल रहा है, तो हम LIC की कन्यादान पॉलिसी क्यों करवाएं? तो साथियों, मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना और LIC की कन्यादान पॉलिसी के बारे में बताऊंगा। तो दो व्यक्ति हैं, दोनों की एक एक साल की बेटी है। एक ने पोस्ट ऑफिस से सुकन्या समृद्धि योजना ले ली और दूसरे ने LIC से कन्यादान पॉलिसी ली। मान लीजिए अब दोनों का मंथली प्रीमियम 4,000 रूपए की है। तो सुकन्या समृद्धि योजना में 15 साल तक प्रीमियम देना होता है और 21वें साल मैच्योरिटी मिलती है। वहीं LIC की कन्यादान पॉलिसी में 21 साल प्रीमियम देना है और मैच्योरिटी 24वें साल मिलेगी। अगर मैच्योरिटी अमाउंट की बात करें तो सुकन्या समृद्धि योजना में 21वें साल लगभग 22 से 23 लाख रुपए की मैच्योरिटी मिलती है और LIC की कन्यादान पॉलिसी में 24वें साल लगभग 24 से 25 लाख रुपए की मैच्योरिटी मिल जाती है। दोनों पॉलिसी की जो मैच्योरिटी अमाउंट है वह ग्रांटेड होती है और टैक्स फ्री होती है। तो ये हो गई बचत की बात। अब बात करते हैं रिस्क कवर की, क्योंकि कल किसके साथ क्या होगा कोई नहीं जानता। अगर कमाने वाले व्यक्ति के साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है तो सुकन्या समृद्धि योजना में कोई भी क्लेम फैमिली को नहीं मिलता और न ही पॉलिसी की प्रीमियम माफ होती है, बल्कि 15 साल तक प्रीमियम देना ही होता है, तभी जाके मैच्योरिटी अमाउंट 21वें साल मिलता है। वहीं अगर LIC की कन्यादान पॉलिसी में पिता का निधन होता है तो 10 लाख रुपए तुरंत नॉमिनी को मिल जाता है और बाकी की बची हुई सारी किस्तें माफ हो जाती हैं और हर साल बेटी की पढ़ाई के लिए 1 लाख रुपए मिलता रहता है और यह पैसा तब तक मिलता है जब तक कि पॉलिसी पूरी ना हो जाए। और जैसे ही 24वें साल पॉलिसी पूरी होती है, बेटी के शादी का समय आता है, तब बेटी को 24 से 25 लाख रुपए और मिल जाता है। तो दोस्तों, आप खुद ही डिसाइड करो कि आपकी बेटी के भविष्य के लिए कौन सी पॉलिसी सुरक्षित है। और दोनों पॉलिसी के बारे में अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको इसका रिप्लाई जरूर करूंगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरी ID को फॉलो कर लें ताकि इंश्योरेंस से जुड़ी हुई सही और पूरी जानकारी आप तक पहुंचाता रहूं।